गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज आपका नया टॉपिक है मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम। मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम जहाँ तुम्हें समझना आए बेटा बता देना। अब मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम के लिए ना बेटा हमें कन्फिग्रेशन ध्यान रखना है। मेनली जैसे हमने IUP सिंपल कन्फिग्रेशन किया है, हमने ये किया है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये वाला कन्फिग्रेशन हमने किया है। अब इसमें हमें ये कन्फिग्रेशन दूसरे तरह से करना है। केवल हमारा ये जो मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम है एक इलेक्ट्रॉन से, मतलब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1 है और 1 से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 20 तक है तो हम इसको फिल कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम के अकॉर्डिंग उसे हम फिल करके दिखा सकते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि इससे हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब है कोई कंपोनेंट पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है। ठीक है, हम पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक दोनों बिहेवियर बता सकते हैं। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या हुआ? पैरामैग्नेटिक का मतलब है जब आपका जो d ऑर्बिटल है या p ऑर्बिटल है, हमारे पास s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल होते हैं। s तो हमारे पास होता है एक ऑर्बिटल जिसकी शेप होती है ये सर्कुलर शेप, मतलब स्पेरिकल। अब स्पेरिकल शेप है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। s की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, s भर सकता है 2। p की कैपेसिटी होती है बेटा मैक्सिमम 6 फिल करने की, और p कितने फिल कर सकता है? 6। तो p के लिए जो ऑर्बिटल हैं वो होते हैं ऐसे, ये px, ये py और ये pz, इस तरह से px py pz, सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम मैक्सिमम। z हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। px और py हमेशा साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं तो ये हमेशा पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमारे पास मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम भरने का क्या तरीका है, बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से निकालते हैं और किस तरह से हमें पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का पता चलेगा। एक तो होते हैं बेटा हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक होते हैं हमारे पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एक को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं NB से, एक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं NA से। अगर हमारे पास NA एंटी बॉन्डिंग है और NB बॉन्डिंग, तो हमारे पास बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों हो गए। अब हमें ये देखना है, जैसे एक छोटे से छोटा मान लो हाइड्रोजन के लिए हमें मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है, तो हम हाइड्रोजन के लिए भी इसी तरह से कन्फिग्रेशन करेंगे। पहले मुझे कन्फिग्रेशन की दोनों पैटर्न लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। कन्फिग्रेशन का पैटर्न क्या होगा ये आप लर्न कर लोगे और आराम से निकालोगे। कन्फिग्रेशन के पैटर्न को करोगे तो हमारे पास एक तो है N2 और N2 प्लस N2 माइनस, कुछ भी हो, मतलब N2 का कोई भी है और N2 से दूसरा कोई भी है, तो उनके लिए तो हम लगाएंगे सिग्मा 1s2, फिर एंटी बॉन्डिंग 1s2, क्योंकि N2 का मतलब हो गया 14। हमें यहाँ सिंपल ध्यान रखना है कि अगर नाइट्रोजन तक पूछा गया है तो नाइट्रोजन के लिए तो ये वाला पैटर्न है। अगर हमारे पास पैटर्न होगा चेंज हो जाएगा, किसके लिए चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा हमारे लिए O2 के लिए अलग होगा, F2 के और Ne2 इनके लिए हमारे पास अलग पैटर्न होगा, उसमें हल्का सा चेंज आएगा। जैसे अब हम लिख रहे हैं N2 के लिए, अगर हम N2 के लिए लिख रहे हैं तो बेटा N2 के लिए हमारा होगा सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग, पहला वाला बॉन्डिंग दूसरा वाला एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2s2 फिर एंटी बॉन्डिंग सिग्मा
2s2, फिर पाई 2p x, हमेशा ध्यान रखना पाई 2p x और पाई 2p y दोनों की एनर्जी इक्वल होती है, फिर सिग्मा 2p z, उसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग 2p x इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2p y और फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p z। कितना फर्क है केवल इसमें, जब हम इनको छोड़कर ऑक्सीजन F2 Ne2 के लिए करेंगे तो जो ये Z वाली वैल्यू है, ये Z वाली बॉन्डिंग वाला Z की जो वैल्यू है वो इन Px और Py से पहले रख दी जाएगी, बस ये बदलाव है। जैसे मैं लिख देता हूँ पैटर्न, यहाँ पर हमारे पास आएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, फिर सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। अब क्या आएगा बेटा, Z पहले आएगा, सिग्मा 2pz, फिर पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y, और फिर आएंगे एंटी बॉन्डिंग पाई 2p x एंटी बॉन्डिंग इक्वल टू पाई 2p y एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p z। दोनों के स्ट्रक्चर में बड़ा डिफरेंस है। देखो जब S वाला स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे तो S का एक सिंपल स्ट्रक्चर है ये, जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम करेंगे तो S के लिए हमेशा हम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल है इसका, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग, ऐसे ही यहाँ पर फिल कर देंगे। यह है 1s के लिए। अगर हम 2s की बात करें तो 2s का भी ऐसा ही आएगा स्ट्रक्चर, बिल्कुल हूबहू, यहाँ बॉन्डिंग यहाँ एंटी बॉन्डिंग, ऐसे ही यहाँ। तो हमें फिल भी ऐसे कर देने, 2 यहाँ आएंगे तो एक एक यहाँ आ गया, अगर 2 हम यहाँ फिल करेंगे तो एक एक और यहाँ आ गया, ऐसे ही ये इनमें हमें पूरे ही मिलेंगे। अब अगर बात करते हैं हम 2p की, तो 2p जब n2 तक की बात करेंगे हम, तो हमें क्या करना है बेटा, px और py पहले रखना है। स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा ये, स्ट्रक्चर को ही मेनली तुम्हें ध्यान रखना है और फोकस भी करना है। px और py, तो px py और pz। अगर एंटी बॉन्डिंग वाले की बात करी जाए तो फिर क्या है, px एंटी बॉन्डिंग py और pz, क्योंकि दोनों की इक्वल एनर्जी है इसलिए दोनों बराबर में रखे जाएंगे। 3 यहाँ है तो 3 इधर आप सर्कल लगाओगे और यहाँ भी इस तरह से। बेटा फिलिंग किस तरह से करेंगे, मानो हम n2 के लिए कर रहे हैं तो n2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14। अब यहाँ 2 4 6 8 2 10 और 2 12 और यहाँ तक 2, तो ये हमें फिल नहीं करने, मतलब एंटी बॉन्डिंग खाली रहेंगे। ये 2 2 भर दिए। अब यहाँ पर Z में कितने हैं, पहले तो ये तो हमने O2 के लिए कर रखा है कन्फिग्रेशन, N2 के लिए तो ये है ना यहाँ पे दूसरा वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 और ये 2, तो ये रह जाएगा हमारे पास खाली। जब इनको भरेंगे तो px और py भरना है, px में भी 2 हैं, py में भी 2 हैं, px और ये py से, और pz में भी 2 हैं। इधर बेटा एक एक फिल हो जाएंगे, 6 हो गए ना। अब ऊपर अगर हम भरेंगे, अगर यहाँ 2 भरते हैं तो हम इसको डबल कर देंगे और इसको डबल कर देंगे, अगर यहाँ और 2 भरते हैं तो ऐसे डबल करते चले जाएंगे। अब बात आई बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालें। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। बॉन्डिंग गिनना बेटा कितने, 2 2 4 और 6 10, और एंटी बॉन्डिंग कितने, 2 और 2 4, मीन्स 10 माइनस 4/2, इसका मतलब आ गया 3। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 3 आ गया। अब ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक कैसे पता चलेगा, ये तो सारे के सारे पेयर्ड हैं। अब इनमें देखो, ये सारे के सारे अगर पेयर्ड हैं तो ये डायमैग्नेटिक है, और अगर ये एक भी अनपेयर्ड होता तो ये क्या होता, अनपेयर्ड पे तो होते हैं पैरा मैग्नेटिक, और अगर
पेयर्ड हैं तो फिर ये होंगे डायमैग्नेटिक। यहाँ पर केवल इतना ध्यान रखना है। अगर स्ट्रक्चर चेंज होता है, O2 के लिए है, मानो O2 के लिए आता, अगर F2 O2 और Ne2 के लिए क्या बदलता, केवल 1s2 और एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग 2s2। अब आ जाता सिग्मा 2p z पहले और फिर पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y, दोनों में 2 2। अब ऑक्सीजन के लिए हम कर रहे हैं तो बेटा ऑक्सीजन में तो 16 हो गए ना, 16। अभी यहाँ कितने बड़े 2, ये हो गए 2 2 4 2 6 2 8 10 12 और 14। इसका मतलब फिर आएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2p x इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2p y। अब ये एक दूसरे के इक्वल है तो हम एक इसमें भर देंगे और एक इसमें। इसका स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे तो ये 1s पहले की तरह फिल होगा बिल्कुल, ये बॉन्डिंग ये एंटी बॉन्डिंग यहाँ इस तरह से फिल कर देंगे। आगे 2s, ये ध्यान रखना है नीचे से ही बनाना है स्ट्रक्चर। ये भी डबल हो गया। अब रखना है तुम्हें 2p का ध्यान। और 2p ऐसे ही बनेगा पहले की तरह ही बिल्कुल। अब क्या है बेटा, पहले z अकेला पहले आएगा और 2 ऊपर पर, फिर 2 यहाँ और 1 ऊपर। इसी तरह से यहाँ भी 3 3 लगा देंगे। अब देखना फिलिंग, z में कितने बेटा 2, यहाँ आ गया 1 1। और फिर px में कितने 2 1 1 और यहाँ आ गया। फिर y में 2 1 1 और यहाँ आ गया। अब px में 1 है तो 1 को डबल कर दो, py में है 1 और तो 1 को और डबल कर दो। अब ये क्या है बेटा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, अनपेयर्ड। ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। और दूसरा वाला जो हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे थे, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2 2 4 और 6 10 माइनस 2 4 और 2 6 अपॉन 2, कितना आ गया बेटा 2। तो इस तरह से हम ये चीज़ों को निकाल सकते हैं बेटा। यहाँ तक आपको कल सारा ये स्ट्रक्चर करके देखना है। F2 Ne2 मैं आपको कल के लिए वर्क देता हूँ, आप ये करोगे N2 प्लस O2 प्लस O2 माइनस Ne2। ये 4 5 आपको मेरे को करके दिखाने कॉपी में, बॉन्ड ऑर्डर इनका सबका, ठीक है। थैंक यू बेटा। रुक गई ना, नहीं रुकी।